क्या हमारे युवा सिर्फ 4 साल के लिए हैं? हम नैसे तैसे करें बीजेपी सरकार की, क्यों करें हम 4 साल की नौकरी? 4 साल के बाद हमारे बच्चों के पीछे एक्स लगा दिया गया है। तो ना करो तो और दूसरी कर लो जी, ये बात कर रही हूँ मैं। वो हर वर्ग में, आज तो सिर्फ सेना की बातें हैं ये। मैंने आपको अभी बताया शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने ये निकाल दिया, सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं होंगे, और पुलिस में भी 10,000 पद ऐसे कर दिए। आज सिर्फ हम सेना का मुद्दा लेकर बैठे, आने वाले आप ये देखना 6 महीने भी नहीं निकाल रही है सरकार, उसमें हर वर्ग का प्रवेशन किया जाएगा। और नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई अग्निपथ योजना को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन जो लगातार चल रहा पूरे देश के अंदर है, देख सकते हैं पीछे, और तस्वीर भी मैं कहूँगा सर चौधरी छोटू राम जी की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, मूर्ति है। सापला के अंदर इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और कविता सरपंच जो किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा, चाहे मीडिया सोशल मीडिया की बात करें या फिर ग्राउंड लेवल की बात करें, लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं की विरोध प्रदर्शन की बात करें, हमेशा आगे ही मिलती थी। एक बार फिर जवान आंदोलन के अंदर लगातार ये सक्रिय हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार पंचायत होने लग रही हैं। इससे पहले जींद के अंदर पंचायत हुई थी, फिर सांपला के अंदर, फिर लिजवाना के अंदर, आज फिर सांपला के अंदर एक पंचायत रखी गई है। क्या कहना चाहेंगे इन पंचायतों को लेकर के, जो केवल पंचायतें ही रखी जाती है, एक फैसला नहीं लिया गया अभी तक? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका, जो काफ़ी दिन से दिमाग में घूम रहा था, और मैं अपने नेताओं से भी ये पूछना चाहती हूँ, भाई आप हर रोज़ पंचायत रख लेते हैं। 21 तारीख को जींद में होगी, 22 को सांपला होगी, फिर हमने पैदल यात्रा निकाल दी, श्रद्धांजलि यात्रा का नाम दे दिया उसे, 29 तारीख को फिर लिजवाना में होगी, लेकिन कोई ठोस फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हो आप? ये जो हमारे युवा, ये बेचारे हर रोज़ हमें ये बोलते हैं, भाई पंचायत में बुला बुला कर हमारे पैर तुड़वा दिए, मारती पैदल चला कर पैर तुड़वा दिए, लेकिन हमारे लिए कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा? तो मैं अपने खाप नेताओं से, अपने किसान नेताओं से अपील करना चाहती हूँ, आप आज यहाँ से कोई ठोस फैसला लेकर उठें, ताकि जो ये युवा हर रोज बेचारे हर पंचायत में पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहाँ इनको निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि जब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया जाएगा तो बच्चे निराश होंगे, क्योंकि उन्हें ये पता चल रहा है भाई सरकार, जो उन्होंने 16 तारीख को जींद में प्रोटेस्ट किया था, उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बच्चों के ऊपर केस बनाए जा रहे हैं, और बच्चे इस बात से बड़े डरे हुए हैं, भाई हमारे केसों की पैरवी किसी ने नहीं की। तो मैं अपने किसान आंदोलन के नेताओं से अपील करना चाहती हूँ, पहले तो उन बच्चों के केसों की पैरवी की जाए, उनको तसल्ली दी जाए, भाई दोबारा से तुम अगर आंदोलन में आओगे तो तुम्हारे ऊपर जो केस होंगे उनको हम निपटवाने का काम करेंगे, आपके ऊपर कोई लाल कलम नहीं रहेगी। बस युवाओं से भी ये अपील है, आप भी कोई हिंसात्मक कार्य ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ है वो संयम और धैर्य से जीती जाती है, और सरकार को भी संयम और धैर्य से ही हम घुटनों के बल लाएंगे। और सबसे बड़ी बात, रही बात फैसले की, तो मैं सरकार को और अपनी यहाँ जो खाप पंचायतें हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ, आप कोई ठोस फैसला ले, या तो इनको कोई जगह दे ताकि ये शांति से बैठ सके, इनको ये तसल्ली हो जाए भाई हाँ हमारे लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, या फिर इनको इस तरह का कोई चैन में बांधा जाए, भाई आप हर जगह प्रोटेस्ट करें, जिससे एक बड़ी कॉल दी जाए और बड़ी कॉल का कोई ना कोई बढ़िया नतीजा निकले, और ये युवा जो अपने बेचारे भटके हुए हैं इनको एक सही दिशा मिल जाए। और जो आज यहाँ पर ये सोच कर आए थे हम, भाई बहुत तादाद में यहाँ युवा मिलेंगे, इसका एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ युवा क्यों नहीं जुड़े। जो हमारी 29 तारीख को पंचायत हुई थी उसमें कोई हम अहम फैसला नहीं ले पाए थे, क्योंकि वहाँ पर युवाओं के साथ साथ हमारा कुछ डिस्प्यूट हो गया था, और उस डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए हमने ये सोचा था भी 1 तारीख को सांपला में पंचायत रखी जाएगी, और युवाओं को वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी जिसमें हम अहम फैसला ले सकेंगे। तो अपने युवाओं से बड़ी अपील, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें, अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीखें। अगर आप ही बाहर नहीं निकलेंगे तो किसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम? सबसे बड़ी बात है युवाओं का बाहर निकलना। और दूसरी बात, वो केसों से डरे हुए हैं, तो मैं अपने प्रशासन को भी बताना चाहती हूँ, शिक्षकों की जो भर्तियाँ थी उस पर भी सरकार ने लाल कलम चला दिया, उसमें भी मतलब 4 साल के लिए ही भर्ती करेंगे, उसमें लिख दिया सरकार ने कोई भी शिक्षक सरकारी भर्ती नहीं होगा। और जो अपने पुलिस की है उसमें 10,000 पद ऐसे कर दिए सरकार ने, जो जिस तरह टोड भर्ती है ना, TOD है, इसी तरह से उस पुलिस में भी हो गया। तो मैं हर वर्ग से ये अपील करना चाहती हूँ, अब इन युवाओं की लड़ाई में आप हिस्सा ले लें, इन्हें जागृत करें, इनकी लड़ाई लड़ें, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए भी यही 4 साल का होगा, और आप भी ऐसे ही 4 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे। कविता जी, कई कमेंट, क्योंकि इससे पहले की भी कई वीडियो हैं आपकी भी, औरों की भी लगातार हम करने लग रहे हैं,
जवान आंदोलन को आपको पता है कि लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। कईयों के कमेंट आए थे कि भाई बहुत सारे लोग तो इसके अंदर अपना चेहरा चमका रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसी ने MLA बनना, किसी ने जिला पार्षद बनना, किसी ने कुछ बनना, किसी ने चेयरमैन बनना। तो ये बातें कह रहे हैं कि ये तो राजनीति रोटी चमकाने के लिए इस आंदोलन को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उन युवाओं की बात मैं मानती हूँ 100% सही है, क्योंकि इतनी पंचायत हुई, उनके लिए कोई ठोस फैसला तो नहीं हुआ, उनके केसों की बात नहीं हुई। अरे जिस जिले में हुए वो प्रशासन ने इशारा कर दिया, इतने बच्चों पर केस है, वहाँ के किसान नेता, वहाँ के कोई नेता, वहाँ का कोई भी मतलब पार्टी नेता उन बच्चों के केस वापस करवाने नहीं पहुंचा, तो बच्चे क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे भाई हमारे आंदोलन को राजनीति के नाम पर बेचा जा रहा है। तो मैं उन युवाओं को बताना चाहती हूँ, भाइयों तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। आगे आओ, बाहर निकलो, इन किसान नेताओं को तुम अपने पीछे रखो, तुम्हारे फैसले खुद लेना सीखो, तब जाकर ये राजनीति बंद होगी। अगर आप ऐसे पीछे रहेंगे तो राजनीति ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इसमें मैं भी हूँ, मैं भी अगर आकर माइक लेकर आपके बारे में बोलती हूँ ना, तो आप ये समझो माइक तक सीमित है। हमारे में दम होना चाहिए, हमारे युवाओं को जोड़कर कुछ ठोस फैसला ले, और हम ऐसा फैसला ले भाई हमारे बच्चे संयमित होकर वहाँ बैठे रहें और इस आंदोलन को, इस टोट भर्ती को खत्म करवाने का काम करें। और मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहती हूँ, ये सिर्फ TOD के खिलाफ नहीं है, ये आपकी वो हर लड़ाई है जो आपने पेपर दिए थे, ये आपकी भर्तियां कैंसिल कर दी गई हैं, आपके जो भी लड़ाई थी सेना से भर्ती संबंधित जो भी लड़ाई है, वो आपकी सारी लड़ाइयाँ इसमें हैं, सिर्फ TOD के खिलाफ नहीं है। कई भाई इस बात से भी बरगलाए हुए हैं भाई ये तो सिर्फ TOD का मुद्दा है। भाइयों, TOD का मुद्दा नहीं, अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपकी हर बात सुनी जाएगी और हर बात को मुद्दा रखा जाएगा और सरकार के सामने पेश किया जाएगा एक हथियार बढ़ाकर। क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके, जिनका पेपर क्लियर रहा, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके कोर्ट में केस चला दिया है। तो मैं उन भाइयों को भी बताना चाहती हूँ, भाई सिर्फ केस से काम नहीं चलेगा। आप जो ये युवा रोडों पर बैठे हैं, 2-4 इनके साथ आओ, यहाँ बैठकर अपनी बातें रखो। जब तक आपके मन की भड़ास बाहर नहीं निकलेगी, समाज को क्या पता चलेगा आपके अंदर कितना जुनून है, क्या आप में देशभक्ति है कि नहीं है। यहाँ रोडों पर आओ, अपने अंदर की भड़ास निकालो, अपने आप को देशभक्त साबित करो। सिर्फ सेना में जाने से देशभक्त नहीं होगे आप। और आप ये सोचते हैं भाई हमारे ऊपर केस लग जाएंगे, तो मैं अपने युवा भाइयों को बताना चाहती हूँ, भाई एक पीढ़ी पे तो केस लगेंगे। अगर हमने अपने आने वाले भविष्य को बचाना है तो एक पीढ़ी तो हमने खराब करनी पड़ेगी। अगर अब वाली पीढ़ी खराब होती है तो आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अगर आप केसों से डर के पीछे हटोगे तो आप ये समझ लेना, आने वाला भविष्य ऐसे ही खराब होता रहेगा। सरकार के पैर चौड़े हो जाएंगे, उसको पता चल गया भाई ये तो डर गए हैं, और डरने के बाद हर काम सरकार अपने हर नियम, हर कानून जो गंदे हैं उनको ऐसे ही लागू करते रहेगी। और सरकार और आने वाला भविष्य, मतलब भविष्य तो खराब कर ही दिया सरकार ने, सरकार का पक्ष मजबूत और भविष्य कमजोर हो गया है। अपने युवाओं से अपील है, भाइयों तुम जाग जाओ, समय रहते। अभी 16 तारीख से इस 1 तक कितना समय हो गया आप खुद देख लो। जहां 16 तारीख को जींद में लगभग 1000 के आसपास युवा थे, लेकिन अभी जो पंचायतें हुई हैं उनमें जींद का कोई युवा नहीं दिखा मैंने, सारे बाहर के बच्चे थे। क्यों थे वो बाहर के? मैं आपको एक कमी बताना चाहती हूँ हमारी। जब उन्होंने वहाँ उस दिन प्रोटेस्ट किया, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, तो जो हमारे आगू नेता थे वही भाग गए, जो उन बच्चों को लेकर आए थे वही भाग गए। तो मैं उन नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप बच्चों को घर से केस लगवाने के लिए लेके आए थे? अगर आप बच्चों को लेकर आए हैं तो उनके सामने डटो, प्रशासन से हाथ पैर जोड़ो। भाई अगर तुमने गलती की, हाथ पैर जोड़ो। बच्चों पर केस क्यों लगवा रहे हो तुम? वहाँ हाथ पैर जोड़ के उनसे ये भी बातें की जा सकती है, भाई हमारे बच्चों की कमी बताओ। और बड़ी बात मैं अपने प्रशासन को भी बताना चाहती हूँ, हमारे जो युवा हैं वो कभी डाठा मार के नहीं आंदे। भाई जो डाठा मार के आओ वह कुछ ना कुछ खलबली मावर, वही कबाड़ा करें हैं, वही इन आंदोलन कमजोर करें, वही BJP और RSS के बंदे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपने युवा वर्ग से अपील है, इन सारी चीज़ों को पहचानो, अपने हकों की लड़ाई लड़ो। अंतिम सवाल है मेरा, कविता जी, 11 लाख रुपए लगभग रिटायरमेंट के बाद मिल जाएंगे, 4 साल की नौकरी करेंगे और अच्छी एक सैलरी भी मिल रही है, तो फिर आपत्ति क्या है इसमें? आपत्ति मैं वी के जनरल साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आपकी 1.5 लाख तनख्वाह है, 6 महीने बढ़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर क्यों लगाया आपने? तो क्या हमारे युवा सिर्फ 4 साल के लिए हैं? हमने ऐसे तैसे करिए BJP सरकार की, क्यों करें हम 4 साल की नौकरी? 4 साल के बाद हमारे बच्चों के पीछे X लगा दिया गया है। तो ना करो तो और दूसरी कर लो जी, ये बात कर रही हूँ मैं। वो हर वर्ग में, आज तो सिर्फ सेना की बातें हैं ये, मैंने आपको अभी बताया शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने ये निकाल दिया, सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं होंगे, और पुलिस में भी 10,000 पद ऐसे कर दिए। आज सिर्फ हम सेना का मुद्दा लेकर बैठे, आने वाले
आप ये देखना 6 महीने भी नहीं निकाल रही है सरकार, उसमें हर वर्ग का प्राइवेशन किया जाएगा और सिर्फ 4 साल के लिए ही ली जाएंगी। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आपने 5 साल 15 साल 25 साल क्यों नहीं किए, 4 साल क्यों किए? 4 साल के बाद एक्स नहीं लगता और जो हमें 5% मिलते हैं दोबारा से नौकरी लेने में, वो भी नहीं मिलेंगे हमें। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आपकी तनख्वाह तो 1.5 लाख रुपए हुई के जनरल साहब, लेकिन इन बच्चों को सिर्फ 11 लाख क्यों? आपको पता है रिटायरमेंट के समय आपको कितना मिलेगा, इनको सिर्फ 11 लाख क्यों? और 11 लाख में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इनकी 4 साल की पे होगी उसमें से पैसा काटकर 6 लाख इनके वो होंगे, 5 लाख देगी सरकार बस। तो हमारे युवाओं ने क्या ऐसी तैसी कर रखी है ऐसी सरकार की? अगर कोई बच्चा इंजर्ड हो जाता है, वहाँ पर युवा कोई इंजर्ड हो जाता है, तो क्या दे रही है सरकार उसको? कोई मुआवजा दे रही है या उसकी फैमिली को कोई सुविधा दे रही है? सारी सुविधाएं तो खत्म कर दी। 111 करोड़ का मुनाफा करने के लिए सरकार ने इस टोड को लागू किया है, क्योंकि जो हमारे स्थायी सेना की भर्ती थी उसके दौरान सरकार को सरकारी जो हमारी मेडिकल सुविधाएं वो देनी पड़ती थी और रहने के लिए जगह रेजिडेंस देना पड़ता था और जो कॉलोनी है पोस्ट एरिया वो बनाना पड़ता था। सरकार ने इन सबको खत्म करने के लिए 4 साल की नौकरियां की, जिससे सरकार को 111 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। तो सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप क्यों ऐसी भर्तियां लागू करते हैं जहां ना आपका फायदा ना हमारा फायदा है? और आने वाले समय में मैं सरकार को और जो यहाँ बैठे हैं अपनी सेना में बड़े चीफ बैठे हैं उनको बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों को 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं वो 4 साल के बाद रिटायरमेंट आने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, राइफल सबसे पहले आपकी कनपट्टी पर तानेंगे, क्योंकि उनके अंदर दर्द होगा। उन्हें दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी और नौकरी ना मिलेगी तो सबसे पहले आपके ऊपर बंदूक तानी जाएगी और वो गलत खामियाजा आपको खुद को भुगतना पड़ेगा और आप खुद जिम्मेवार होंगे इस चीज़ के। तो भाई वीडियो देख लिए। फिलहाल हमारे साथ खरकराम जी गांव की जो सरपंच है कविता सरपंच जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और सांपला एक पंचायत चल रही है। कैमरामैन को कहूँगा कि घुमा करके दिखाए क्या कुछ फैसला यहाँ से लिया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, क्रिया की प्रतिक्रिया कविता सरपंच के विचारों को लेकर के आप ज़रूर रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेग इंतजार के साथ मज़ा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।